केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। भाई जी ये तो तोते हैं, इन तोतों को जो रटाया जाता है ना दिल्ली से, जो इनके आका जो हैं, जिनको प्रधान सेवक बोला जाता है, जो इनको वहां से पढ़ा के भेजा जाता है, ये वही बोलेंगे। एक तो पहले आपने मेरा सर कलम किया, 200 साल पुरानी डोगरा रियासत आपने यूटी में तब्दील कर दी, फिर सारा का सारा जो वर्क था ना वो सड़कों पे आ गया। जो लोग हिंदुस्तान के गुलदस्ते को बखेरना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जगह इस समाज में नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये लगा कि अच्छे कामों का नतीजा कुछ नहीं आया, अच्छे कामों का बुरा नतीजा आ रहा है। आप कोई बुरा काम कर लें जिससे अच्छा नतीजा आएगा। टारगेट किया है अलग अलग कम्युनिटी को, अब तक तो ये जेल में होने चाहिए थे। आपने सारी ऑपोजिशन को तो तोड़ दिया है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी की मिलीभगत से ये हो रहा है। जो ऑपोजिशन करते थे उनको अपनी अपनी पार्टी में उनको शामिल कर दिया है। पैंथर्स पार्टी है जो सिर्फ ऑपोजिशन कर रही है, और आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। क्यों नहीं उठ रही आवाज? हमने उठाई आवाज। जात पात की राजनीति जो है, वो गंदी पॉलिटिक्स जो है, ये इन्होंने शुरू कर दी है। बहुत बड़ा खूनी षड्यंत्र है ये, और भाजपा के अंदर सेंध भी लग रही है। क्या कुछ फिलहाल जम्मू कश्मीर में बीत रहा है, आप अखबार की सुर्खियां भी पढ़ते हैं और चैनल्स भी सर्च करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसका ना सिर है ना पैर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गगन जी हैं और सुरेंद्र जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गगन जी, ये चल क्या रहा है? कहीं पर यह कहा जा रहा है कि जय श्री राम को लेकर आपत्ति है कई लोगों को, ये नहीं बोलिए। कुछ लोग रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो है हर्ट कर रहे हैं। ये जो सरकार के बड़े ओहदों पे बैठे हैं, हालांकि एक को कल चिट्ठी मिल गई, गुड बाय टाटा बाय बाय हो गया, ये हो क्या रहा है? देखिए, सांप्रदायिकता की राजनीति खेली जा रही है, फिरका परस्ती की सियासत चल रही है, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म। इन पार्टियों का, जिनका आपने नाम लिया, भाजपा और अपनी पार्टी, इनका हो गया सुपड़ा साफ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। धरातल पे कुछ हुआ नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे कि हमारा जब ये आपकी यूटी तब्दील हो गई, अब जम्मू कश्मीर के जो है कायाकल्प हो जाएगी, पैराडाइम चेंज आ जाएगी 5 अगस्त 2019 के बाद, 1-1 लाख नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाएगी, जम्मू कश्मीर स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। हुआ क्या? 7 सालों में, और खासकर इन 2 सालों में, एक तो पहले आपने मेरा सर कलम किया, 200 साल पुरानी डोगरा रियासत आपने यूटी में तब्दील कर दी, फिर सारा का सारा जो वर्क था ना वो सड़कों पे आ गया। क्या छात्र, क्या युवा, क्या किसान, क्या डेली वेजेस, क्या एनएचएम एम्प्लॉइज, क्या कंट्रैक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर्स, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, डंडे भी आपने उनके ऊपर बरसाए। अच्छे दिन तो ये थे ना, अच्छे काम तो आपने ये किए। अब आपको ये लगा कि अच्छे कामों का नतीजा कुछ नहीं आया, अच्छे कामों का बुरा नतीजा आ रहा है। आप कोई बुरा काम कर लें जिससे अच्छा नतीजा आएगा। समझे मेरी बात? अब ये बुरा काम कर रहे हैं अच्छे नतीजे के लिए, अपने मुफाद के लिए, लोगों को बांट रहे हैं, पार्टियां भी तोड़ रहे हैं, लोगों को भी बांट रहे हैं। कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है, एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। ये पहले भाजपा की तरफ से एक नेता का बयान आता है, आग आप लगा देते हो, फिर आपको छोटा मोटा एक्शन लेते हो उसके खिलाफ, उसको तो आपने मोहरा बना दिया, और अब चलता है कोई वीडियो वायरल हुआ अपनी पार्टी के नेता का, अब वो जो है वो आग बरसा रहा है, जहर घोल रहा है समाज के अंदर। कौन लेगा इसका संज्ञान? पैंथर्स पार्टी तो हमेशा बोलती है ये कि देखिए अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। एब्सोल्युटली। अब ये दोनों पार्टियां लोगों को लड़ा रही है अपने मुफाद के लिए। आज हमारा विरोध प्रदर्शन इसी मुद्दे को लेकर था, और हमने अब गुहार लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए दोनों पार्टियों की। ये छोटे मोटे वो कर दिया, वो कर दिया, इतना बड़ा आपने जहर घोल दिया समाज के अंदर। 100-1.25 करोड़ की आबादी है जम्मू कश्मीर की, आपने जहर घोल के रखा है अंदर, और सजा क्या मिल रही है उसकी? बंदे को ये एक्सपेल कर दिया या वहां से निकाल दिया। ये थोड़ी चलेगा यार, किसका ड्रामा, किसको दिखा रहे हो आप? और थोड़ी देर के बाद उसको फिर वापस ले आओगे आप, यू आर वेटिंग फॉर टाइम। मान्यता रद्द होनी चाहिए पार्टियों की। ये बहुत बड़ा, ये इसका संज्ञान लेना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। आपने, यू आर डिवाइडिंग द पीपल ऑन द कम्युनल लाइंस। आप हिंदू मुसलमान करवा रहे हो, एंड दैट्स अ डिजीज। लेकिन लोग सब समझते हैं, जिस तरह आप पार्टियों को तोड़ रहे हो, जिस तरह आप लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, लोग सब जानते हैं। जुमले आपने एक बार बेचे, 200 बार बेचे, अब आपके पास जुमले भी बेचने के लिए नहीं है। अब आपका नफरत आप बेच रहे हो। अब ये नफरत बिकने वाली नहीं है, ये नफरत आपकी बिकने वाली नहीं है।
आने वाले चुनावों में अब लोग आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रदेश अध्यक्ष का तो ये कहना है अरविंद राणा जी का, देखिए हमने उनको सभी पोस्टों से बेदखल कर दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है, गुड बाय कर दिया है। ये जो कल चीजें देखने को मिली, हालांकि इससे पहले भी निर्मल सिंह जी को लेकर, माफ कीजिएगा, उनको जितेंद्र सिंह जी को लेकर विक्रम दावा जी ने कुछ कड़े शब्द बोले, फिर बाद में माफीनामा प्रेस वार्ता के जरिए। आखिरकार ये चलेगा कब तक कि पहले बोला जाए फिर माफीनामा लिया जाए, उसके बाद फिर से वही हरकत? देखिए, ये ऐसे नेताओं को थूक के चाटने की आदत होती है। Why should we take his name? वो तो मोहरा बना है, अपनी पार्टी का नेता भी मोहरा बना है, यूज एंड थ्रो, अपना काम हो गया उनका, जहर घोल दिया इन्होंने। अब जहर घोलने की सजा क्या दे रहे हैं? छोटा मोटा इधर उधर। बहुत बड़ा क्राइम है आपने किया, संगीन आपने ये जो जुर्म किया है, जहर घोलने का काम किया है। क्या आप जहर साफ करेंगे? क्या इससे जहर साफ हो जाएगा समाज का जो आपने फैलाया गंद? एक रीजन के ऊपर आपने टिप्पणी करी है, एक समुदाय की तरफ, एक बीजेपी ने एक समुदाय के लिए, अपनी पार्टी ने एक समुदाय के लिए। लोग सब जानते हैं भाई साहब, जहर घोला गया, लेकिन ये जहर का जो घोलने का नतीजा ना अब भुगतेगी ये पार्टियां। लोग नहीं भुगतेंगे इसका अब लोग नहीं भुगतेंगे इसका नतीजा भुगतेंगी ये पार्टियां, बीजेपी और अपनी पार्टी जैसी फिरका परस्त पार्टियां जिन्होंने लोगों को तोड़ने का काम किया। और पैंथर्स पार्टी गुहार लगाती है आज आपके माध्यम से लोगों को, भारत के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सुंदर जी, आपसे बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करें, गुलदस्ता है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन फिर कभी इस तरह की टिप्पणियां जब सामने आती हैं, इस तरह की बयानबाजी सामने आती है, फिर आपको लगता है उसके बाद एक किस्म का लीपापोती करने का काम किया जाता है? सबसे पहले तो अनिल भाई जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी को कहना चाहता हूँ, कोई ईश्वर अल्लाह बख नहीं, सिर्फ गरदारों आपकी देखने वाली आँख नहीं। जो लोग परमात्मा को भी बांट रहे हैं, जो लोग धर्म जात पात की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान के गुलदस्ते को बखेरना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर पीएसए लगना चाहिए। अब तक ये दोनों नेता जिन्होंने टारगेट किया है अलग अलग कम्युनिटी को, अब तक तो ये जेल में होने चाहिए थे। इससे ये लगता है, यहाँ तक ये जैसे खुले घूम रहे हैं, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी की मिलीभगत से ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता से बयान दिलाया कि हमें जो है वोट मिलेंगे, अपनी पार्टी से एक नेता से बयान दिलाया कि हमें कश्मीर में वोट मिलेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति का स्तर जो है इतना नीचे इन्होंने गिरा दिया है, जो आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी, जो अपनी पार्टी को हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको लोगों के साथ प्रेम है तो बात करिए डेवलपमेंट की, बात करिए रोजगार की, बात करिए महंगाई की। उस चीज की बात करने के बजाय आपने देखा कि अगर महंगाई की बात करेंगे तो हर चीज का रेट जो है वो आसमान छू रहा है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर ये बेरोजगारी की बात करते हैं, वहां भी कोई सुनने वाला इनकी नहीं है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। और खास करके जो जम्मू कश्मीर है, ये पूरे देश है सबसे ज्यादा औसतन जो है यहाँ की है बेरोजगारी की। यहाँ का युवा बेरोजगार हो चुका है, आज किसान दुखी है, आज ट्रेडर्स दुखी है। अमित शाह जी का दौरा हुआ था, बड़ी सी उम्मीदें लगाकर लोग वहां पहुंचे थे, कईयों को अंदर आने की अनुमति मिली और कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अमित शाह जी ने भी वही चीजें बोली जो वो सोच कर आए थे, जो उनको बोलनी थी, बजाय बाकी मुद्दों पर। देखिए भाई जी, ये तो तोते हैं, इन तोतों को जो रटाया जाता है ना दिल्ली से, जो इनके आका जो हैं, जिनको प्रधान सेवक बोला जाता है, जो इनको वहां से पढ़ा के भेजा जाता है, ये वही बोलेंगे। अमित शाह जी जो मैं पूछना चाहता हूं, जब आप जम्मू में आए थे उसी रोज इतनी ज्यादा बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, किसानों की कमर टूट गई, किसी के पास खाने को अनाज तक नहीं है, उस पर बात करनी चाहिए थी अमित शाह जी को, क्योंकि वो उनके आका ने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो बारिश उसी रोज आ गई ना। शायद वो 2 दिन पहले आई होती तो उनके आका उसको ये भी पढ़ा के भेजते थे कि वहां ये बात करना, हम आपको मुआवजा देंगे। अमित शाह जी ने ये बोला, ये बताया जनता को कि हमने क्यों किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, उनके नेताओं ने उनको क्यों कुचला, ये बताया। उन्होंने ये बताया कि आपके देश में
बेरोजगारी की जो बढ़ती जनसंख्या है वो क्यों बढ़ती जा रही है, ये उन्होंने बोला। उन्होंने ये बोला कि हम आपकी तरक्की के लिए ये कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जुमले जो 2014 में बेचे, 19 में बेचे, अब वो वही बेचने के लिए जम्मू में आए हुए थे। लेकिन हम उनको यहाँ से ये कहना चाहते हैं, अमित शाह जी जितना जोर लगा सकते हो लगा लो। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जब्त हुई हैं हिमाचल के अंदर, जात पात की राजनीति जो है वो गंदी पॉलिटिक्स जो है ये इन्होंने शुरू कर दी है। ये तो हमारे लोगों की सूझबूझ है, लोग इनको समझ चुके हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वरना आज तक तो खून खराबे करा रहे होते ये लोग। और जिस प्रकार से इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने बयान दिए हैं, अब तो कई लोगों की लाशें गिरी होती यहाँ पर। ये लोग जो हैं अब समझ चुके हैं, अब इनके जुमलों में फंसने वाले नहीं हैं। के जुमले में फंसने वाले नहीं है। जाने से पहले गगन जी आपसे आखिरी सवाल करेंगे। जितने ये ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये 3-4 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं ये शांत क्यों हैं? क्यों इस समय कड़ी निंदा नहीं की जा रही? क्यों इस समय कुछ कहा नहीं जा रहा कि हाँ भाई गलती हुई है, हमने उनको चलो ये भी कर दिया? वो तो मीडिया के जरिए गया, बताया गया कि मैसेज की देखिए हमने उनको ऑलमोस्ट रिजाइन कर दिया। शांति क्यों बनी हुई है? कैसे 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 उथल पुथल होगी मुझे बताओ? शांति तो होनी लाजमी है। आपने सारी ऑपोजिशन को तो तोड़ दिया है। जो ऑपोजिशन करते थे उनको अपने अपनी पार्टी में उनको शामिल कर दिया है। पैंथर्स पार्टी है जो सिर्फ ऑपोजिशन कर रही है, और आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। क्यों नहीं उठ रही आवाज़? हमने उठाई आवाज़, और पैंथर की आवाज़ जो है लोगों की आवाज़ है। और ये कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी, इसकी प्रोब करने की ज़रूरत है। मैं आप मीडिया के सभी भाइयों से अपील करूँगा, इसको इसमें प्रोब कीजिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा खूनी षड्यंत्र है ये। और भाजपा के अंदर सेंध भी लग रही है। बहुत सारे कारण हैं इसके, इशारा काफ़ी है, मैंने वो दे दिया इशारा। ये तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली की दूरी जो है वो अब दूर हो गई है, क्योंकि श्रीनगर का रास्ता भी जम्मू से होकर निकलता है। वो कितनी दूरी दूर हुई है देख लीजिए अब दूरी। अब तो आपकी दूरी लोगों से बन रही है। बेशक आपकी दिल्ली की दूरी कम हुई होगी, लेकिन लोगों से जो आपकी दूरी है वो बढ़ गई है। और लोग आने वाले समय में आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस षड्यंत्र का जवाब देंगे आपको। लोग आने वाले समय में जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जाहिर सी बात है जो कुछ घटा अभी पिछले 4-5 दिनों में, उसको लेकर हमने बात जो है गगन जी से भी की, सुंदर जी से भी की, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोग समझदार भी हैं, समझते भी हैं। अब बहुत सी चीज़ें जो लोगों तक पहुंची हैं उन पर लिपापोती करके कुछ नहीं होने वाला। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखते रहिए न्यूज़ 19। पारसदार राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए। धन्यवाद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।